राज्यकर्मी शिक्षकों को टीडीएस फॉर्म भरना अनिवार्य, वरना फरवरी महीने का नहीं हो सकेगा वेतन का भुगतान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। नए नए राज्यकर्मी बने शिक्षक, उनके लिए बड़ी खबर है। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, उन सभी को टीडीएस फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर टीडीएस फॉर्म होता क्या है, क्यों उसे भरना अनिवार्य है, कैसे उसे भरा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, राज्यकर्मी बनने वाले तमाम कोटि के शिक्षकों को अब टीडीएस फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे संबंधित जिलों के स्तर से पत्र जारी किया जाना भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, वो टीडीएस फॉर्म, जिसे फॉर्म 16 यानी फॉर्म 16 के नाम से भी जाना जाता है, इसी फॉर्म को अब भरना है। आइए, इससे संबंधित पत्र जारी किया गया है, जो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले समस्तीपुर जिले का यह पत्र, जिन्होंने आखिर स्पष्ट कर दी है कि शिक्षकों को टीडीएस फॉर्म भरकर जमा करना अनिवार्य होगा। वैसे कह दिया जाए तो समस्तीपुर जिला के स्तर से सभी कोटि के शिक्षकों के लिए यह टीडीएस फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। और समस्तीपुर जिला ने दो तरह के प्रपत्र का डिमांड की है। सबसे पहली बात कि टीडीएस फॉर्म यानी फॉर्म 16 तो अनुपस्थिति विवरणी के साथ जमा करना ही है सभी कोटि के शिक्षकों को। साथ ही साथ वो सूची भी उस प्रमाण पत्र के साथ जो चल अचल संपत्ति जमा कर दिए हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि राज्यकर्मी शिक्षकों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी जमा करना था, जिससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापकों को देना होगा अनुपस्थिति विवरणी के साथ, और फॉर्म 16 भरकर भी अनुपस्थिति विवरणी के साथ ही जमा करना होगा। इसका प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापकों को देना होगा। दोस्तों, इससे संबंधित पत्र ये सासाराम जिले के स्तर से भी जारी किया गया है, और वहाँ भी तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए यह आदेशित कर दिया गया है कि टीडीएस फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। अगर यह फॉर्म नहीं भरा जाता है तो ऐसी परिस्थिति में फरवरी महीने का वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब आइए दोस्तों, बातें करते हैं कि नहीं भरते हैं तो वेतन स्थगित क्यों कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, इसका मुख्य मायने क्या है? तो मुख्य मायने है इनकम टैक्स, यानी एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से जिन भी कोटि के शिक्षकों का वेतन का भुगतान होता है वो सरकारी शिक्षक कहलाते हैं, और सरकारी शिक्षक होने के नाते इनकम टैक्स भरना, इनकम टैक्स देना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, जिसके लिए राज्यकर्मी के ऊपर बड़ा दायित्व होता है। और सरकार की निगाहें खास तौर पर राज्यकर्मी हो या फिर केंद्र कर्मी हो, उन सभी की होती है, क्योंकि दोस्तों यह इनकम टैक्स केंद्रीय व्यवस्था है और इसके तहत सरकार के इनकम होते हैं और उसी से देश का विकास होता है। तो इसलिए सरकारी कर्मियों पर ज़्यादा दबाव और ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती। अब आइए दोस्तों, यह टीडीएस फॉर्म जो फॉर्म 16 के नाम से जाना जाता है, वह आखिर कैसे भरा जाएगा, क्यों भरा जाएगा? तो मैंने बता दिया कि इसमें इनकम की गणना संबंधी बातों की चर्चा की जा सकेगी। अब यहाँ पर सरकार देखना चाह रही है कि आपका वेतन कितना भुगतान हुआ है, और उसी के आधार पर अगर वेतन जो डिडक्शन के लायक होगा, यानी इनकम टैक्स के आप दायरे में आएंगे, तो आपका वह इनकम टैक्स फरवरी महीने के वेतन से ही काट लिया जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में हम आपको बता देना चाहेंगे कि इसी कारण से फरवरी महीने का वेतन भुगतान में कुछ विलंब होती है। और ये भी बात सत्य है कि फरवरी महीने के वेतन में इस बार भी विलंब होंगे, क्योंकि यहाँ पर वेतन भुगतान की गणना की जाएगी। गणना के क्रम में आखिर कितना इनकम टैक्स काटा जाना है, उसके बाद वह एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही इनकम टैक्स में कटौती कर ली जाती है। अब आइए दोस्तों कि यह किस वित्तीय वर्ष, तो यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भरा जाना है। पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 हुआ, और असिस्टेंट ईयर यानी निर्धारण वर्ष, असिस्मेंट ईयर कहा जाता है, वो निर्धारण वर्ष कहा जाता है, वह एक वर्ष ज़्यादा होता है। यानी उदाहरण के तौर पर इसे समझ सकते हैं कि वित्तीय वर्ष आप अगर 25-26 का भर रहे हैं टीडीएस, तो वह असिस्मेंट ईयर यानी निर्धारण वर्ष कहलाएगा
2026-27 आप टीडीएस फॉर्म भरेंगे तो उसमें दोनों ही कॉलम रहेंगे। वित्तीय वर्ष तो इसमें भरना होगा वर्ष 2025-26 और असेसमेंट ईयर तो वहाँ पर भरना होगा 2026-27। अब दोस्तों यह माह की अवधि यानी किस माह से लेकर किस माह तक के लिए, तो यहीं पर स्पष्ट रूप से फरवरी तक का जो वेतन प्राप्त हुआ उसका लेखा जोखा यहाँ पर देना पड़ता है। यानी मार्च 2025 से लेकर फरवरी तक आपके वेतन में जो भी पैसे आए उन सभी को भरा जाता है। तो फरवरी का तो भुगतान हुआ ही नहीं, तो जनवरी महीने तक जितना भी भुगतान हुआ उसका लेखा जोखा यानी कुल ब्यौरा दे दिया जाता है। वेतन के क्रम में ये भी जान लेने की आवश्यकता है दोस्तों कि सिर्फ मासिक सैलरी ही नहीं, बीच इस अवधि में अगर कोई एरियर का भुगतान हुआ है तो वो भी जोड़ना पड़ता है सैलरी में ही। तो इस आधार पर दोस्तों फॉर्म भरने के क्रम में बेसिक पे इत्यादि भरे जाते हैं। बेसिक पे से कितने प्राप्त हुए, डीए से कितने प्राप्त हुए, इन तमाम की गिनती की जाती है और कितने पैसे हुए उसकी गणना की जाती है। इसके लिए होगा क्या दोस्तों कि जो शिक्षक राजकर्मी हैं वो अगर भरेंगे, उन्हें तो भरना है ही, तो HRMS पोर्टल से वो 1 वर्ष का पूरा लेखा जोखा डाउनलोड कर लेंगे कि कितना उन्होंने वेतन की प्राप्ति की है मार्च 2025 से लेकर, और अद्यतन उन्होंने कितना कुल मिलाकर वेतन की प्राप्ति की। और यह संभव यहाँ पर बता देना चाहेंगे दोस्तों कि मार्च 2025 से लेकर अद्यतन अवधि तक सिर्फ वेतन ही नहीं, अगर उससे पूर्व के अवधि का कोई भी बकाया राशि रहा होगा, कोई भी बकाया राशि रहा होगा, और मार्च से लेकर अद्यतन यानी जनवरी फरवरी महीने के किसी भी तारीख तक जिस तिथि तक आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें अगर एरियर का भुगतान हो गया है तो वो भी पैसे जोड़ लिए जाएंगे, वो आपके इनकम में शो हो जाएंगे और इसकी गणना के उपरांत ही आपके इनकम टैक्स दायरे में आप आते हैं तो उसकी कटौती कर ली जाएगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कि यह सभी कोटि के शिक्षक भरेंगे जो खास तौर पर राजकर्मी शिक्षक हो गए हैं। और भरने में दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि इस बार चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, वो हर हाल में टीडीएस फॉर्म भरेंगे और टीडीएस फॉर्म में जितना भी उन्होंने प्राप्ति की है पैसे उन सभी को डिटेल करेंगे और टैक्स कितना बनता है तो टैक्स वहाँ पर 0 भरा जाएगा। आप कितने टैक्स, क्योंकि दोस्तों अभी जो वर्तमान व्यवस्था है इनकम टैक्स के दायरे में आने के लिए वो वेतन भोगियों के लिए 7 लाख रुपए तक की छूट प्रदान की गई है। अगर आपका इनकम 7 लाख रुपए तक है, सामान्य अर्थों में समझा रहा हूँ मैं, अगर आपका 1 साल का इनकम 7 लाख रुपए है तो निश्चित रूप से आपको एक भी रुपए टैक्स के रूप में नहीं देने पड़ेंगे। तो इसलिए जो टीडीएस फॉर्म भरा जाएगा वहाँ पर आप टैक्स अंत में कॉलम आता है कितने अमाउंट ऑफ टैक्स, तो वहाँ पर आप 0 भरेंगे। तो इसके आधार पर दोस्तों भरना तो अनिवार्य है क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग यह देखना चाह रही है कि आपने 1 वर्ष में कितने रुपए की प्राप्ति की है और इसके आधार पर आपके टैक्स में इनकम टैक्स के रूप में पैसों की कटौती तो नहीं की जा सकेगी, लेकिन आप दायरे में आना शुरू कर देंगे। उसके बाद ये भी बात सत्य है कि इनकम टैक्स भरना भी अनिवार्य बन जाता है। अभी तक शिक्षक इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं, भले ही 0 रुपये उनका टैक्स बन रहा हो, लेकिन रिटर्न उन्हें भरना चाहिए। हर हाल में ITR फाइल करना चाहिए और यह जब दायरे में आ जाएंगे, जिस वक्त से उनका यह टैक्स का दायरा बढ़ जाएगा, टैक्स दे के क्रम में आ जाएंगे, तो उस समय से उनका वह कटौती सरकार के स्तर से, विभाग के स्तर से खुद ब खुद कर लिया जाएगा और रिटर्न दाखिल करने के क्रम में वो आपके पोर्टल पर शो हो जाएंगे और उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको और भी कितना पैसा देना है। यहाँ पर दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि यह प्रखंड शिक्षा कार्यालय के माध्यम से ही भरा जाना है। यहाँ पर टीडीएस फॉर्म भरने के उपरांत अपने अपने प्रधानाध्यापक से उस पर हस्ताक्षर कराएंगे। उन पर भी हस्ताक्षर संभवतः आवश्यक होती है तो वहाँ पर हस्ताक्षर कराएंगे। उसके बाद दोस्तों उसे प्रखंड शिक्षा कार्यालय में जमा करेंगे और प्रखंड शिक्षा कार्यालय समेकित सूची जिला कार्यालय को सौंपेगी और इसके आधार पर शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो सकेगा। तो अंत में मैं कह देना चाहूँगा कि बिना टीडीएस का कोई भी शिक्षक इस बार वेतन नहीं
पाएंगे। इसलिए टीडीएस यानी फॉर्म 16 भरना अनिवार्य है। और साथ ही साथ ये भी बात सत्य है कि एक भी विद्यालय अध्यापक हो चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। उन्हें एक भी पैसे की कटौती नहीं हो पाएगी। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।